मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला की जो बात की जा रही है ख्वाजा साद रफी की जानिब से, इससे पहले 2013 के इंतखाबात उठा के देख लीजिए, धांधली का शोर किसने मचाया था, हम बात कर रहे थे। लेकिन अब धांधली का शोर जब मचाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, तो इसका बताएं कि इसमें कसूर किसका? 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात यह है कि आई एम सॉरी टू से, कर्नल साहब तो गिट्टे जोड़ के झूठ बोलते हैं। बात यह है कि डॉन में इतनी बड़ी स्टोरी आई है कि जो आरटीएस था वो बैठा नहीं था, वो सिर्फ इलेक्शन जी बिठाया क्या गया था, इलेक्शन कमीशन ने खुद फोन करके कहा था कि आप ये इस्तेमाल करना बंद कर दें, और फिर आधी रात को आके कहते हैं कि वो बैठ गया। तो ये सारा झूठ खुल चुका है। अब खुल जाने के बाद कर्नल साहब का इस बात के ऊपर दूसरी बात, दाल का आप पूछ रही हैं, बात यह है कि दाल के हालात ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कहता है रिकाउंटिंग होनी चाहिए, उसको रोका जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अगले दिन कन्वीन होता है, और जो चीफ साहब हैं वो कहते हैं, देखें लॉयर ने बोला, ऑपोजिशन के लॉयर ने यानी ख्वाजा साद रफी के लॉयर ने कहा कि भाई ये तो इमरान खान ने खुद कहा है कि जितने हल्के खुलवाने खुलवा लो, ये 400-500 वोट की उनकी लीड। तो आपने कभी जिंदगी में ऐसा सुना है कि कोई दुनिया का चीफ जस्टिस ये कहे प्लीज डोंट इंटरप्ट। चीफ जस्टिस रिमार्क देते हैं कि वो बयान सियासी था। दरअसल आपने दुनिया के किसी चीफ जस्टिस को किसी पार्टी हेड के बयान को दिफा या उसकी तशरीह करते देखा है? यहाँ से आपको पता चलता है कि दाल में मसला है क्या। अलीना, आपके मुताबिक एक और बहुत बड़ा फर्क 2013-2018 में। 2013 में सिर्फ एक पार्टी एहतजाज करी थी, 2018 में सारी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। फर्क ये आपको फर्क नजर आ जाता है। और देखें जो आप लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये रहा है कि कपड़े उतार के बेहिजाबाना सामने आ जाने वाला तमाशा हो रहा है। यहाँ बच्चा जानता है क्या हो रहा है।